करेंगे। बेसिकली प्रोस्टेट एनलार्ज में कुछ चीज़ों को हमें सफ़र करना पड़ता है, जैसे कि बार बार यूरिनेशन आना और ये सारी चीज़ें लगी रहती है। बट यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोस्टेटामेगोली की जो सिम्टम्स आते हैं उन पे। जैसे कि आपको सिम्टम्स होते हैं बार बार यूरिनेशन लगने के, ठीक है, इसी के साथ साथ बार बार आपको लगे रहता है कि हमेशा ब्लैडर फूला हुआ है और महसूस होता रहता है। इसके साथ कभी कभार उनको नाइट फॉल जैसी दिक्कत, या जिसे मैं बोलूँ कि उनको लगता है नाइट फॉल बेसिकली वो प्रोस्टेट ग्लैंड का एक्शन है जो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है सीमन, वो निकलने की दिक्कत रहती है पेशेंट्स में। तो एक इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो आप देखते हैं तो हम ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि 40s की एज के पार मिलते हैं पेशेंट ज़्यादा। तो यहाँ पर बेसिकली हम कुछ चीज़ों पे रोक भी लगाएंगे और कुछ चीज़ों को चालू भी करेंगे। जैसे कि पहले ही चीज़ कि अगर हम सोते हुए अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें दिक्कत बढ़ेगी। जब हम रोज सोते हुए पानी पिएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से हमारे ब्लैडर पर असर डालेगा, जिसके बाद हमें ये लगता रहेगा कि यूरिन आएगा और यूरिन होने की एक अर्ज बनी रहेगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, बेड टाइम से पहले मतलब सोने से पहले हम कभी पानी नहीं पिएंगे। सेकंड, हम क्या करेंगे कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट को ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा वाटर पीना है या आपने थोड़े थर्स्टी फील कर रहे हो अपने आप को, तो यहाँ पर आप सिट्रस फ्रूट को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो ये दूसरा स्टेप है कि अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट को ऐड करो, क्योंकि सिट्रस के साथ एक चीज़ और हेल्प मिलती है हमें। सिट्रस एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो मतलब वहाँ की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और दूसरा उससे क्या होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन अगर हो रही है जिसकी वजह से आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा, इसकी वजह से आपके जो ये बार बार अर्जिंग वाली चीज़ें हैं ये भी ख़त्म हो जाती है। थर्ड एक मैं एक्सरसाइज बनाई है स्पेशली कि मैंने कहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। वो एक्सरसाइज को आप डे टू डे की रूटीन में अपनी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 बार ही बोलूँगा, सुबह जब हम उठते हैं फ्रेशन अप होते हैं तब करनी है और रात को सोने से पहले। तो वो 2 एक्सरसाइज मैं इसी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो एक्सरसाइज डेली बेसिस पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में थोड़ा सा आराम मिलना चालू हो जाएगा। फोर्थ में सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर दिक्कत लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर वेजिटेबल्स और दालों पे ज़्यादा फोकस रहते हैं तो हमारे को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को ज़्यादा ऐड करेंगे, ठीक है, और पल्सेस को ज़्यादा ऐड करेंगे। रादर देन अगर आप नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड कर देंगे, ठीक है। आप बात करेंगे दूसरी जगह, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो अल्कोहल ले रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, क्योंकि अल्कोहल पीने से आपको थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, आपकी यूरिनेशन जो है, या जैसे मैं बोलूँ कि आपको जो अर्ज ऑफ यूरिनेशन है वो बढ़ जाती है, तो आप अल्कोहल को अवॉइड करेंगे। और यहाँ पर जो लीकेज वाली जो दिक्कत आती है प्रोस्टेट ग्लैंड में कि वो अंडरवियर ख़राब हो जाना या ये ऐसी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, उन सारी प्रॉब्लम को आप कम कर सकते हैं अपने ये डाइट, अपनी डे टू डे की और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने से अपनी उस प्रोस्टेटामेगोली के सिम्टम्स को आराम दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है प्रोस्टेट के बारे में, तब नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।